उसी राम सेतु को नष्ट करने के और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जड़ों से उखाड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के बाद भी भारत के जन जन में राम का स्थान है, रामायण का स्थान है और आदर्श जीवन के लिए आज भी रामायण को एक आधार बना करके जीने का प्रयास इस देश के कोटि कोटि लोग करते हैं। हमारे यहां शास्त्र की उपासना होती है और शस्त्र की भी उपासना होती है। दुनिया में कभी ऐसी कहीं घटना नहीं घटी है कि युद्ध के मैदान में शास्त्र की चर्चा हो। अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय पूरी गीता का जन्म हुआ। यानी हाथ में शस्त्र हैं, आंखें लाल पीली हो चुकी हैं, मरने मारने पर लोग उतारू हैं, हर प्रकार से आसुरी शक्ति को परास्त करने के लिए दैवी शक्ति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसके बावजूद भी उस समय भी भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से आसुरी शक्तियों का पराजय क्यों होना चाहिए, दैवी शक्तियों का विजय क्यों अनिवार्य है, उस विषय पर बड़े मनोयोग से पूरी गीता की रचना करते हैं। क्या कभी युद्ध के मैदान में शस्त्रों के बीच में इस प्रकार के शास्त्र का निर्माण हो सकता है? इसी देश में हो सकता है कि जहां शस्त्रों का भंडार था और वहीं पर शास्त्र का जन्म होता है। और इसलिए हमारे यहां शस्त्र भी शास्त्र से प्रतिबंधित है। हमारे यहां शस्त्र का दुरुपयोग करने का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया है, पशु के खिलाफ भी नहीं दिया गया है। शस्त्र का सही उपयोग करना, आतताइयों से आम आदमी की रक्षा करने के लिए करना, और इसलिए शस्त्र पूजा करके उस दैवी भाव को प्रति वर्ष जगाने की संस्कार परंपरा हमारे देश में चलती है। शस्त्रों की उपासना सिर्फ शस्त्र के सामर्थ्य को समझने के लिए नहीं होती है। शस्त्र की पूजा शस्त्र के साथ जो धार्मिक बंधन लगे हुए हैं, शास्त्रों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को समझने के लिए शस्त्र की पूजा होती है। शस्त्र खिलौना नहीं होता है। शस्त्र गरीब से गरीब सामान्य मानवी की रक्षा करने के लिए हमारे हाथ में एक औजार है। जिस प्रकार से एक किसान के हाथ में औजार जो होता है, जिसकी वध करने की ताकत होने के बावजूद भी वो शस्त्र सिर्फ कृषि के लिए काम आता है, वो साधन किसी के वध करने के लिए काम नहीं आता है। भेड़ चराने वाला भेड़िया बहुत बड़ी लाठी लेकर के जाता है, लेकिन आपने देखा होगा अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी रखता है। लाठी सिर्फ दिखाने के लिए रखता है, छोटी लकड़ी से वो अपनी गाय भैंस सबको चरा लेता है, बड़ी लाठी का उपयोग नहीं करता है। यानी जिसके हाथ में जो शस्त्र है, कलम भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। अगर किसी के हाथ में है कलम, तो कलम का दुरुपयोग करने का उसको अधिकार नहीं मिलता है। तो ये शस्त्र पूजा हमारी उन जिम्मेवारियों को, हमारे उन दायित्वों की ओर हमें प्रबोधित करती है, प्रेरित करती है